हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस वीडियो में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, फिशिंग स्कैम। साथियों, नॉर्मली जिस फिशिंग वर्ड को आप जानते होंगे उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एफ से होती है और इस वर्ड का जो संबंध होता है वो मछली को पकड़ने से होता है। मगर आज मैं जिस फिशिंग की बात आपसे करने वाला हूं, जिस स्कैम की मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस वर्ड की स्टार्टिंग जो होती है वो पी से होती है और इसका संबंध जो होता है वो हैकिंग से होता है, फ्रॉड से होता है, स्कैम से होता है। साथियों, इन दोनों वर्ड्स में एक डिफरेंस और है जो कि स्पेलिंग के साथ साथ इनका मीनिंग भी चेंज कर देता है। जो मछली से संबंधित फिशिंग वर्ड है उसमें होता यह है कि उसमें एक मछली को शिकार बनाया जाता है, मगर जो फिशिंग वर्ड हैकिंग से संबंधित है उसमें आप खुद एक शिकार बन जाते हो। आइए अब समझते हैं कि स्कैमर आखिर किस तरीके से आम आदमी को इस फिशिंग स्कैम के जरिए अपना शिकार बनाते हैं। साथियों, इस स्कैम में स्कैमर्स मेल या फिर एसएमएस के जरिए आम आदमी को अपना शिकार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो एसबीआई बैंक में है और आप एसबीआई बैंक के जरिए आप इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हो। तो आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपका एक स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड होना मैंडेटरी होता है, जो आपने सेट किया होगा पहले से ही। तो इस स्कैम में होगा ये कि मान लीजिए आपको मेल के ऊपर एक मेल आएगा जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एसबीआई बैंक की तरफ से ही आया है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसा ही लगेगा जैसे एसबीआई बैंक का आपको मेल आता है, वैसा ही लगेगा सेम टू सेम। उसमें कुछ भी आपको अंतर समझ में आएगा ही नहीं कि आखिर ये फेक है या रियल है। और मान लीजिए उसमें लिखा होगा कि आपका जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का जो आपका अकाउंट है उसका पासवर्ड जो है वो आज 24 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, तो अपना पासवर्ड आप रिन्यू कर लो। और उसी मेल के अंदर आपको नीचे एक लिंक भी दिया होगा। तो उसमें होगा ये कि जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद तो आपको जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक ऐसे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे जो कि एसबीआई के जो पासवर्ड रिन्यू करने वाला लैंडिंग पेज होता है उसका सेम टू सेम कॉपी वर्जन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। सब कुछ आपको सेम मिलेगा ए टू जेड। तो अब इसमें होगा क्या, आप एसबीआई का बैंक का उसको लैंडिंग पेज या फिर ऑफिशियल वेबसाइट समझ के आप वहां पर अपना पासवर्ड जो है उसको रिन्यू कर लोगे। आप नया पासवर्ड उसमें सेट कर दोगे। तो नया पासवर्ड जैसे ही आपने सेट किया वो डिटेल्स हैकर्स के पास पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें होता ये है कि हैकर्स जो है अपने खुद के पर्सनली लैंडिंग पेजेस बनाते हैं जो कि फेक होते हैं डिटेल्स को हासिल करने के लिए आपके। साथियों, ये एक एग्जांपल था जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि स्कैमर्स आखिर किस तरीके से इस स्कैम को अंजाम देते हैं। साथियों, इस स्कैम के और भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं और इस स्कैम की सबसे मुख्य बात ये होती है कि इसमें जो आपको मेल आता है या फिर एसएमएस आता है वो आपको एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जो कि बहुत विश्वसनीय कंपनी होती है, बहुत पॉपुलर होती है। लेकिन रियलिटी में वो मेल या एसएमएस वो रियलिटी वाली कंपनी आपको नहीं करती, बल्कि ये स्कैमर करते हैं। तो साथियों, अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है, कैसे आप सुरक्षित रहें। इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपको करना ये है कि अगर आपको मेल पर आपको कोई लिंक आता है तो सबसे पहली बात तो कि उस लिंक पे आप क्लिक ना करें, उसको अवॉइड करें। आप जिस भी संस्था की तरफ से आपको मेल किया गया है आप उस संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं और वहां पर जाकर आप अपना जो भी मान लीजिए काम है उसको करें, उसको चेक करें। कभी भी आपको अगर कोई लिंक आए मेल पर उस पर क्लिक ना करें। अगर मान लीजिए आप गलती से उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको सर्च जो बार होता है आपका, आप देखेंगे अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो आपका सर्च बार होता है जिसमें यूआरएल होता है, तो आप देखेंगे कि उस यूआरएल में कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स होंगी।
स्कैम से बचने का दूसरा सोल्यूशन यह है कि आपको पब्लिक वेबसाइट्स के ऊपर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो आपकी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देने से हमेशा बचना चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड नंबर हो गया आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी माता का नाम, पिता का नाम या फिर आपका निजी एड्रेस, तो उसको देने से आप हमेशा बचें। स्कैम से बचने का तीसरा सोल्यूशन ये है कि आपको अपने अकाउंट्स का पासवर्ड समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। चाहे वो आपके अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हों या फिर मान लीजिए आपका गूगल का अकाउंट हो या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट हो, तो अपने पासवर्ड को समय समय पर चेंज करते रहें, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है और आपको इस हैबिट को जरूर अपनाना चाहिए। इस स्कैम से बचने का जो चौथा सोल्यूशन ये है कि आपको अपने सपोर्टेड अकाउंट में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऐड जरूर करना है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है वो डबल सेफ हो जाए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन में होता यह है कि आपके अकाउंट में लॉगिन जब होता है तो आप उसमें लॉगिन तभी कर सकते हैं जब आप उसको 2 स्टेप में आप उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो ये आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। थैंक यू सो मच।